चिल्ला सकता हूँ तब तुम अच्छे से सुन जाते। अभी मेरी बात सुनो। इमिग्रेशन अभी दोबारा होगी, यहाँ पर पासपोर्ट की जरूरत होगी और आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। वाइब अच्छी है यार इधर। आज तो बादल भी आ रखे हैं, धूप वूप का नामो निशान नहीं है। टाइम वैसे अभी हो भी रहा है कितना 9। नीचे अभी हमने जाना है उधर ब्रेकफास्ट के लिए, पर मेरी जो नीचे औलाद है ना वो मान नहीं रही, उसको जाना है स्विमिंग करने अंग्रेजों के बीच। तो अब मैं कैसे बताऊँ, पहले खाना खा ले या फिर खाना खाने के बाद कर लियो ये सब। भाई यहाँ पर क्योंकि टाइम के बहुत पक्के हैं, जैसे ही 10:30 होता है सारा सामान गायब हो जाता है रपा रप। बेटू चलो चलो ना, खाना खाना है। पालक पनीर चावल पराठा भी है, बैंगन का भरता भी है। आज तो खाना मजा है। मेरे को लगता है कि लास्ट नाइट यहाँ पर ना बहुत सारे इंडियंस लोगों की चेक इन हुई होगी और उसके बाद इन्होंने सोचा भाई अब इंडियन लोग आए, उनको इंडियन ब्रेकफास्ट तो चाहिए रहेगा। 2-3 से क्या करना, कम से कम 15-20 लोग तो होने चाहिए। वो बात अलग है, मुझे अभी कोई इंडियन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आज फाइनली इन गरीबों के लिए बटर ब्रेड ऑमलेट फॉर सम प्रोटीन, ये कुछ तो इनका आइटम है लेकिन वेज है। सुन ये मोमोज जैसा जो दिख रहा है ना आइटम, इसमें वेजिटेरियन है, पास्ता डाला हुआ है एंड एग फ्राइड राइस और 2 एग्स। अच्छा खासा प्रोटीन जाने वाला है आज मेरे शरीर में और मैं करूँगा आज फिर से लंच स्किप, लेकिन इसके बाद जिम अच्छा होगा अभी। ये है यहाँ का जिम, काफी सही मशीन है, काफी सही वेट्स भी है। मतलब जो बेसिक चाहिए ना जिम में एक वो सब कुछ है। लेकिन एक चीज तो है, ये मैंने नोटिस करा है, आपके साथ भी है तो मुझे बताना। जब भी मैं अपने जिम में करता हूँ लेट्स से 12.5 किलो 15 किलो वेट उठाता हूँ और वही दूसरे जिम जाके उठाता हूँ सेम वेट, वो भारी लगता है। इज इट ट्रू? अगर आपको भी सेम लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे होटल में गेस्ट आते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं, उनके लिए क्लासेस भी है, वो बैले क्लासेस। अब ऋषि बैले तो करेगा नहीं, चलते अभी घर। होटल आज हमें बैंकॉक भी निकलना है वापस। पीछे जिन बच्चों की क्लासेस चल रही है ना, उनकी मम्मियाँ बैठी हैं। थाई का एक कल्चर है, आपने सुना होगा थाई किक बॉक्सिंग, जो कि यहीं से ओरिजिनेट हुई है। उसकी भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं। ग्लव्स पैड्स वगैरह सब दिख रहे होंगे। 3-4 बजे के अराउंड उसकी क्लासेस होती है। अब बंदा यहाँ पर किक बॉक्सिंग सीखने आएगा या फिर घूमने है। लंबा अगर आ रहे हो ना और अगर ऐसे वैसे होटल में रुक रहे हो, कहीं भी रुक रहे हो, तो आप यहाँ पर थाई किक बॉक्सिंग की क्लासेस ले सकते हो। टाइम टू चेक आउट दिस ब्यूटीफुल व्यू। इसमें फॉग की जम रही है गाइस, ह्यूमिडिटी के चक्कर में फॉग जम रही है। थाईलैंड में भी फॉग चल रहा है। कैसा लगा सरप्राइज, एवरीथिंग हाउ वाज इट? मजा नहीं आया, जो पहले 2 दिन कुछ था वो ज्यादा। यहाँ पर अभी एक रील बनी है, आप देख सकते हो जाके इंस्टाग्राम पे। बाकी अभी ऐसा करते हैं, इस ब्यूटीफुल से रूम को चेकआउट मारते हैं। इस व्यू को बाय कहना पड़ रहा है और ऐसे बहुत व्यूज हमने एंजॉय करे हैं, पर ये वन ऑफ द काइंड था। पिछली बार भी जब मैं रुका था तब भी बहुत अच्छा व्यू था। ओए चार्जर भाई बहुत महंगा चार्जर है ये। एप्पल की चीजें होटल में मिस नहीं करने का यहाँ पर, वरना वो बिकनी भी चालू हो जाएंगी सेकंड हैंड मार्केट में। ये कॉफी मशीन मुझे लिटरली यूज करना नहीं है, कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैं नहीं चुरा रहा। इसलिए मैं नहीं चुरा रहा। वरना ये बैग बहुत प्यार सा इसमें आ जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये ऑफ कोर्स ऋषि ने यहाँ पर खूब खेला। एंड बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल वॉशरूम। है कुछ निकालने लायक? मैंने बैंकॉक वाले से तो सब कुछ चुरा लिया था, इधर देखने कुछ है क्या? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छी लग रही है। बिहाइंड द कैमरा जब ऑन नहीं था ना, तब ये पूछ रही थी बाय द वे मैं कैसी। इतनी देर में मैंने कैमरा गलती से ऑन कर लिया क्योंकि मैं कुछ ब्लॉग करने वाला था, फिर चुप हो गई। कहती कुछ नहीं। इनका कॉरिडोर अच्छा है यार, बहुत गहरा है, देख रहे हो? दिस इज बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे। चेकआउट 1011। मैंने बोला ना हर चीज में ये जबरदस्ती की आ ई की मात्रा डाल देते हैं। ये गलत साउंड कर रहा है पर ऐसा होता है। 1011। I'm not lying. Okay, locate your room. Locate. Luggage is already out. Okay. Yeah, awesome. Okay. Everything set. You don't forget anything in your room. Hopefully not. Okay. But we verified. It's okay. It's totally fine. It's totally fine. It's okay. My heart was like beating very bad. Actually, we did not receive that time. Yeah, him. Okay. तो भाई बंदी गलत रूम नंबर चेक कर रही थी। और यहाँ पर ना एक्चुअली आपको क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपसे कैश डिपॉजिट ले लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसका रिसीप्ट वगैरह उस टाइम तो कुछ दिया नहीं। और अभी ये गलत रूम नंबर चेक कर रही थी और कहती है उसकी उसमें कोई डिपॉजिट है ही नहीं। हम आपस में लड़कों ने रिसीप्ट क्यों नहीं लिया? हमें हमारा डिपॉजिट वापस मिला। 2000 बात कम नहीं है भाई, 6000 रुपये। हमारा तो रूम बहुत ही महंगा हो जाता है ऐसे। थूको मत मम्मी इसमें।
बंद हो गया हमारा। ट्रिप का ये सेकंड लास्ट डे है और मुझे आज पता चला है कि यहाँ पर ग्रैब के अलावा बोल्ट भी चलती है, जो कि ज्यादा चीपर है ग्रैब से कम 100 से 200 बात कम पड़ रहा है अगर मैं अभी बैंकॉक भी जाता हूँ। गुड टू नो स्टफ इन केस आप लोग में से कोई प्लान कर रहे हैं आने का इधर। दिस इज मच चीपर देन यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है। देखो गाइस, फॉर्च्यूनर धीरे धीरे इज अ कैब हियर। भाई देखो ट्रैफिक तो यहाँ भी लगा ऑन वीकेंड्स स्पेशली। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि सारे अपनी लेन में है। कोई ऐसे बीच में से यू नो जैसे लेन तोड़ के साइड में निकल गया, यहाँ बीच में खड़ा हो गया, इधर कोई नहीं है। एवरीवन इज इन देयर लेन, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर लेन ड्राइविंग सब जगह स्पेशली हमारे दिल्ली एनसीआर या फिर इंडिया में भी हो जाए तो सब कुछ कितना सॉर्टेड हो जाएगा। आज से बेसिकली इनका यहाँ पर जो लोकल होता है ना एलिफेंट फेस्टिवल, वो चालू हो गया है। सारे सी क्रिएचर्स हैं, लेकिन ये तो सही लग रहा है ना, अलग अलग कलर में सब कुछ उड़ते हुए। इंडियन गाना बज रहा है, इंडियन। इसको तो ले चल। ओ पहले अपना बच्चा छोड़ के भाग जा, भूख में बच्चा भूल जाएगी क्या। मजे आ गए मम्मी आपके, सब कुछ देसी है इधर। ये तो वही अम्मा, ये तो पुष्पा का गाना है ना। मम्मी को सब पता होता है किसकी बेटी लॉन्च हो रही, किसकी बेटी नहीं लॉन्च हो रही। वाह, एक तो तू बॉडी बिल्डर लग रही है। देख ऐसा कर, थोड़ा सा टाइट कर, ट्राइसेप्स कर, ये देखो। हाँ? और उसके बाद तू खा रही है परोंठे, पनीर की सब्जी। आयोडीन लाई है? अरे पनीर चेक कर लेना रियल है कि नहीं। क्या बाहर भी वही हो गया जो हमारे देश में भी फिलहाल चल रहा है, पनीर, नकली पनीर वाला। इतना मुझे इस ट्रिप पे कंफर्म हो गया कि ये लोग बाहर ले जाने लायक नहीं है, बिकॉज ये लोग इंडियन खाना ढूंढेंगे बाहर जाके भी और परेशान कर देंगे। तो खर्चा लगेगा। 300 रुपए की रोटी हम खा रहे हैं। हमारी तरफ से तू कैसा था? साफ? गाइस ये है थाईलैंड के वॉशरूम्स, काफी साफ सुथरे हैं। और यहाँ पर देखो एंट्री एंड एग्जिट कुछ ज्यादा ही यूनिक है। आप ऐसे ही एक बार में एक ही बंदा एग्जिट कर सकता है वापस आने और के पैसे नहीं हाँ शुक्र है वापस आने के पैसे नहीं लगा। एक्चुअली आपको 5 बार डालने पड़ते हैं तब ये खुलता है, तब आप अंदर जा सकते हो। लेकिन महंगा है यार। और बट यही है, दूसरी घंटे में खुलने में एक्चुअली खुलने में वैसे भी नहीं करना चाहिए, पर दूसरी घंटे में तो बिल्कुल ही नहीं भाई। क्या इज्जत छोड़ के जाओगे तुम? तो ऐसा है जैसा है वैसा फॉलो करो। ओ ये इनका लोकल जिम, और यहाँ कितनी सारी मशीनें हैं भाई, क्या गजब व्यू है। Now that is the view. पिछली बार हम लोग उधर से गए थे, यहाँ से चलते हुए ड्रॉप ऑफ करे थे और उसके ऊपर वहां से हमने बोट करी थी। फिर यहाँ से 1 घंटे 45 मिनट का रास्ता है कोलान, वो देखो सामने आपको दिख नहीं रहा होगा गाइस। अपनी औलाद नीचे क्यों लेटी पड़ी है? कुछ डेफिनेटली कुछ मांग रहा होगा, मिल नहीं रहा होगा, लेट गया भाई। माँ कसम 2 साल के बाद जब ये, स्पेशली अगर आपका लौंडा है भाई, जीना हराम करते थे। खून का एक पॉइंट चूस जाते हैं, एक ड्रॉप नहीं छोड़ते शरीर में खून, इतना खून पी जाते हैं ये लोग। ये जो सामने है ना, ये पटाया का साइन है, पटाया सिटी साइन। अगर आपको क्रूज डिनर करना है वगैरह वगैरह तो यहाँ से वो सब चीजें चलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, वो क्रूज डिनर पे मैं इसको सोच रहा था करवाऊं, बढ़िया सा सरप्राइज दूं, शिल्पा एंजॉय करे। देन आई रियलाइज कि उस पे मोस्टली सी फूड है और ये खाती कुछ है नहीं। वहाँ पर भी आलू छोले भटूरे पराठे ढूंढती, तो फिर वही गड़बड़ हो जाती और महंगा बहुत। इंडिया में ऑप्शन है, इंडिया में ऑप्शन है, तुम करवा सकते हो, बस नीयत होनी चाहिए। तुमने इतना खर्चा यहाँ पे करा तो ये नीयत खराब है। हाँ, वाह वाह, बीवियों के लॉजिक और बीवी दोनों। गली में सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स है। यू टर्न वॉकिंग स्ट्रीट है, उसके पीछे गली है एक, और इस पूरी गली में सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स है। ये लग ही रहा है कि ये इंडियन ही गली है। अभी एक बंदा मुझे हवेली में दिखा हाथ से खाते हुए, तो वो वाइब आ गई मुझे। हम भी ऐसे खाते हैं, वरना यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से खाना पड़ता है ना, चम्मच वगैरह से, ना शोशा। ये देखो गाइस, मयूरा मसाला हाउस, विदेशी ठेका, देसी ठेका। यहाँ पर सामने इंडियन रेस्टोरेंट है, CM बेशोर। ओह इट्स अ होटल। Okay, got it. Rachetón. Hey, ओहो, हेलो किटी। चल तू सो जा भाई, तू सो जा। पटाया से अपन आ चुके हैं वापस बैक टू बैंकॉक, और
इस बार हमने कोशिश करी है कि थोड़े से पैसे बचाए जाए, बिकॉज बीते दिनों बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो इस बार हमने सोचा पैसे बचाने के लिए हम लोग रुकेंगे इन वाह हॉस्टल, मतलब नॉट HOZTEL, वो तो अपना है हॉस्टल वाला हॉस्टल। यार नींद में हो गया तुम, जाके चेक इन वेकिन करो, कुछ तो करो काम अपने आप से। जाके छू रहा है, एक पंजा मारेगी सिर्फ। अब तो बच्चे को शांत रखना अपने। द नॉइज कंप्लेन इंक्लूड्स द किड्स क्राइंग एज वेल। यहाँ सोना है और निकलना है। वो दिस इज अ पेन। ये गई अपनी BYD, अच्छी है ना? इंडिया में आई नहीं है ये गाड़ी अभी, होपफुली ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ इंडिया में भी आ जाए BYD की। दिस डोर सीम्स गुड। ऐसे जो कंटेनर नहीं होते जिसमें शिपिंग वगैरह होती है, वैसे ही डोर है। खोल तो एक बार, वो भी मैं ही करूँ। सही है। अच्छा, व्हाट इज दिस फॉर देन? दिस इज फॉर शोबाजी। ओह वाओ शिल्पा, यार कितने बड़े बड़े बंक बेड्स हैं। वो दिस इज आवर हॉस्टल रूम। आते वक्त इतना खर्चा हो गया ना, बीवी और मम्मी ने मिलके जो करवाया, अब थोड़ा औकात के अंदर आ जाता है। एनिवर्सरी वाला टाइम गया, हनीमून पीरियड गया। बेड काफी चौड़े चौड़े हैं, अपने हॉस्टल जितने ही हैं। यहाँ पर मस्त अपना सामान वामान रखो। एंड यहाँ चार्जिंग पोर्ट है, स्लीप बॉक्स, नो प्रमोशन। वॉशरूम भी साफ सुथरे हैं भाई। बाथिंग और सिंक वाला एरिया ही अलग कर दिया है। नाउ दिस इज अ गुड टच। शिल्पा, हमें भी अपने हॉस्टल्स में ये सब प्रोवाइड करने चाहिए। ये चालू हो गया बंदर। एंड ये है पॉट एरिया, सेपरेट ही कर दिया। सही है, कोई हगरा और कोई न किसी को नहाना हो तो वो सेपरेटली कर सकता है चीजों को। एंड हियर दिस बंदर गोज। अच्छा, ऊपर भी ऐसे सामान रखने के लिए, नीचे भी है सेम टू सेम। हाँ, और ये तो बड़ा सा आप अपना ये बैग रख ही सकते हो। हाँ, ये तब है अगर सारे अलग अलग हो। अब हम एक ही फैमिली का, तो हम तो फैला के रखेंगे। हम इनफैक्ट रखेंगे ही नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा ये साइड में। ऑल्सो गाइज जस्ट रियलाइज्ड कि ये जो है ना कंटेनर ही है एक्चुअल। सी टोटल 3 बंदों का देखा जाए तो मुझे पड़ा 4,500 INR। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड हॉस्टल्स में लोकल करेंसी के हिसाब से रेट सही है। वो तो मसाज देखने जा रही है भाई। पति अकेला चला जाए ना मसाज करवाने, फुट मसाज कौन करवाता है यार यहाँ। हम स्वादी खो इनके लिए नमस्ते होता है, बट हमें तो स्वादी आ गया और हमने वो खा लिया। हमने सोचा था कि ऐसी मस्त रिलैक्स करते हुए चलेंगे, लेकिन अभी क्या है ना, शरीर इतनी ऐसे रिलैक्स हो गए कि बस कोई घर छोड़ देगा क्या, वहाँ छोड़ दे जहाँ हम रुके हैं। आंखों में नींद भरी पड़ी है। हैरियर टोयोटा की, तो भाई तो एग्जैक्टली आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। और तुम्हारे पीछे लौंडा जा रहा था। चाल चलन से समझ में आ जाता है कि कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है। चेक आउट दिस ब्यूटीफुल हॉस्टल। कल रात में एक कांड हो चुका है। यहाँ पर ऋषि भाई साहब चढ़ रहे थे और उनका पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ और वो नीचे धड़ाम गिर चुके हैं। थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जैसे अपने हॉस्टल में क्या रहता है ना कि जैसे ये हमने लगा रखा है, तो इधर भी हमने कुछ पकड़ने को दे रखा है कि आप इसको पकड़ के ऊपर पैर टांग रख लो। तो इस पे चढ़ने पे तो मेरे को भी दिक्कत हो रही थी। बाकी हाँ, साफ सफाई वैसे तो अच्छी है, पर जैसे मैंने रात को दिखाया वहाँ खून लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है। तो कुछ चीजें हैं जैसे इम्प्रूवमेंट हर जगह होती है। तो इधर जैसे एसी चल रहा है, यहाँ वाले जो कंपार्टमेंट एसी जैसे इधर है तो यहाँ वाले कंपार्टमेंट तो ठंडे हो जाते हैं, जो इधर है वो रह जाते हैं। वहां से धूप अलग और आती है। वॉशरूम भाई टॉप नॉच था, बट बाहर इतना अंधकार क्यों? इस तरीके से सभी कंटेनर नहीं होते, उस फॉर्मेट में रूम्स दे रखे हैं। कॉमन एरिया अच्छा बनाया हुआ है। ये जो कंटेनर रखे हुए हैं, इधर भी कंटेनर रखे हुए हैं, ऊपर कंटेनर कंटेनर कंटेनर। मुझे लगा ये डिजाइन है, बट इट्स नॉट डिजाइन, एक्चुअली ये ओपन नहीं है। मम्मी किन लोगों के साथ बैठी हुई है। लगेज स्टोरेज एरिया है, तो यहाँ पर सामान रख सकते हैं हम। हेलो करो। ऑसम, सही है यार। अगर आपको ये मस्त सिंपल ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज अभी के अभी लाइक छोड़ दे हैं। आधी वीडियो देख ली और अभी तक लाइक भी नहीं मारा है। व्हाट इज दिस? दादी को मना कर रहा है रोड पे नहीं जाने के लिए, इट्स नॉट सेफ। तू कब से पैन केक खाने लग गई बे? मक्खन नहीं है, whipped cream है मम्मी। अमीर हो जाओ थोड़ी सी। ये तुम्हारा प्रॉपर वेजिटेरियन आइटम है। जो स्टाफ था ना, दे वर वेरी नाइस। उन्होंने मेरी स्मॉल कप को लार्ज कर दिया। वो बात अलग है, मैं इतनी सारी कॉफी पीता नहीं, लेकिन गाइज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ही मुझे लगता है सेम यही चीज है कि किसी स्टारबक्स या फिर कॉफी आके अपना लैपटॉप खोलना, मन लगा के काम करना। कैफेज में मन लगा के काम कैसे होगा? तुम ये सोचो ना, इतनी भीड़ हो।
एक बार क्रीम एंड चीज लिखा था उसमें। गाइस अभी हम लोग हैं सुपर स्पोर्ट्स इन MBK मॉल। ये बेसिकली एक फैक्ट्री आउटलेट है, तो यहाँ पर भी वही सेम हिसाब है जो उधर सियाम प्रीमियम आउटलेट में था। यहाँ पर कुछ आइटम ऐसे हैं जो बहुत ही हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये 3000 बात का है। 1800 लिखा है, 1000 लिखा है? 1800। ये ओरिजिनल्स है। ये सब जो है इनमें एक ही साइज अवेलेबल होता है। थैंक यू। मे बी नेक्स्ट ईयर। गौरव, रोहन, चिंटू, मेरी लाइफ में 3 इम्पोर्टेंट जो मेल्स है ना, उनके लिए शॉपिंग कर ली गई है। मेरी रह गई शॉपिंग। हाँ जी, हद ही हो गई। ऋषि का SPF किट्स वाला नहीं होता सनस्क्रीन, वो रख लिया बिकॉज वो 100 ml से ऊपर था। कोई सेंस है इस बात का? क्योंकि वो 200 ml का था और वो ज्यादा है। आते टाइम कोई दिक्कत नहीं था स्क्रीन से, आज आते टाइम दिक्कत होती है। मैं लेके आती जाओ लड़ो, करो बहस खाई में। स्क्रीन रख लिए मेरे बच्चे का। देखो अंदर शूट करना अलाउड तो नहीं है, पर मेरा काम तो हो गया जो मुझे करना था। घर जाके आपको सरप्राइज देता हूँ। ओ भाई, पानी पीना है। कैसे पीते हैं इसमें पानी? हेलो हेलो, यहाँ बटन है यार। मम्मी, ऋषि पासपोर्ट को ऐसे मत रखो ना, को ध्यान से पकड़ो। ये अगर खो हो गया ना, बहुत बड़े वाले लग जाएंगे हमारे। यार ये वाला प्लेन तो बहुत ही बड़ा है शिल्पा। टेम्परेचर -50 डिग्री है बाहर। सब निकाल लिया था ना? मैंने छोड़ा होगा डेफिनेटली। थैंक यू। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तब उठा लिया है ना। देखो मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, अब एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट में कुछ सामान छूट गया ना तो दोबारा मिलेगा नहीं। एंड सेकेंडली अभी इमिग्रेशन दोबारा होनी है। क्या इंडिया में दोबारा आ रही हो? कहीं तुम बाहर से कुछ लेकर आ रही हो सामान, गांजा फंजा? पहले ये बताओ, आप लोग अभी इमिग्रेशन होगी तो वहाँ पर पासपोर्ट की जरूरत होगी। पासपोर्ट वगैरह सबका सेट है ना? पासपोर्ट तुम्हारे पास था ना? मेरे पास मुझे पता था। मेरे पास मेरा ही पासपोर्ट है। तुम्हारा क्या है? तो सारा तेरे पास था। आपके पास जब बैंकॉक में इमिग्रेशन हुआ था तब सबके पास सबका पासपोर्ट था कि नहीं था? कहाँ रखे हो? मैं सीट पे बैठी थी, सीट थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी थी, चेंज करी। देखो अगर लग रहा है शायद मेरा बैग चेक कर ले। अबे यार हद हो गई यार। मम्मी आप लोग अपना पासपोर्ट सही जगह पे क्यों नहीं रखते हो? तेरा काम है ये संभालने का। मम्मी उस टाइम आपको दिया था ना जब आप बैठे थे सीट चेंज करके। सीट पे तो नहीं छोड़ा हो? सीट पे वो जो पॉकेट होता है पे तो रखी थी, तूने नहीं उठाया उसको सारा। यार मैं अपना भी सामान संभालू, सबका सामान संभालू यार। चलो इसको देखो यहीं पर ही। मम्मी आप यहाँ यार हद हो गई यार शिल्पा, हर चीज मैं देखूंगा। मतलब मैं ऋषि को भी देखो और उसको भी देखो, मैं ये भी देखो कि पासपोर्ट कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा। अपना पासपोर्ट तो खुद संभालूंगी ना। तो मैं ऋषि को संभाल रही हूँ ना। भागते हुए चल यार शिल्पा। कनेक्टिंग फ्लाइट भी तो होती है। बस ये याद कर कि हम निकले कहाँ से थे। तो हमें वापस वहाँ से बात करनी चाहिए ना कि भाई हमारे फ्लाइट में है। यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे? उन्होंने बंद कर दिया उन्हें। हम निकले कहाँ से थे? वही तो है अपनी इंडिगो फ्लाइट। कुछ सामान पॉकेट में रह गया लग रहा है। चल चल चल। थैंक यू। थैंक यू। इधर से आजा। यार शिल्पा मेरे को आइडिया नहीं था तुम इतनी केयरलेस होगी। एक बेसिक चीज है पासपोर्ट। आप लोगों को कितनी बार बोला कि इंटरनेशनल में अपना एटलीस्ट पासपोर्ट संभाल के रखो। अभी एयरपोर्ट खाली है इसलिए मैं चिल्ला सकता हूँ, तुम अच्छे से सुन जाते अभी। चुप रहो। हमने अपना किससे पूछो, कोई दिख भी नहीं रहा है। मैंने तुमसे इसलिए बोला था इमिग्रेशन अभी दोबारा होगी, यहाँ पर पासपोर्ट की जरूरत होगी और आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। हम उनको बता नहीं सकते हमारा पासपोर्ट नंबर। सही फंस गए। टिकट से कुछ नहीं होगा। आप ये कैसे प्रूव करोगे कि आप इंडियन हो? आधार कार्ड है। आधार कार्ड किसी का भी बन जाता है आजकल। अरे यार अब मैं उनको ये बोल दूंगी कि ना मेरे घर जाके ना वेरिफिकेशन करवा दो।
हद हो गई यार शिल्पा, व्हाट इज दिस मैन। इस चीज को मेरे को व्लॉग करना पड़ेगा बिकॉज मुझे दिखाना है कि मेरे घर वाले कितने केयरलेस हैं और उनका पासपोर्ट किस तरीके से संभालना पड़ता है। हाँ, छोड़ के जो बैठे थे प्लेन के पॉकेट में। चीजें संभालने वाली होती हैं ये। अबे साले, जान निकाल दिया कुछ देर के लिए। तो तुम बता नहीं सकते हो कि मैंने ले लिया। आपस में काम बांटना होता है सच में ये लात खाने वाला ही काम करता है। मुझे मार लो, एक तो पासपोर्ट मैंने बचाया इन लोगों का। थैंकफुल फॉर नथिंग। चलो आगे, मैं अपने बच्चों को खुद देख लूंगा। सोच रही कैसे जाऊं उधर को। अभी आप ये प्रूव करती रहती कि आप इंडियन हो हिंदी बोल के। जान निकाल दी मैंने इन लोगों की, लेकिन इसी बहाने इनको थोड़ा सा अकल आएगी। फाइनली पहुंच गए घर। मेरे देश की मिट्टी तो सही, घर की हवा और घर का माहौल, उसको देख के अलग ही मजा आता है। आई मिस दिस होम, फैला हुआ घर। ऐसे छोड़ के ये लोग आगे भागे भागे है ना। पति मेरा छोड़ के चला गया है, बस मुझे उसे मारने जाना है, कूटने जाना है। हमारे पीछे से कोई एक घर में भी रहे तुम्हें पता है, और वो भी अकेला। ओह, मतलब कैमरा चेक करना पड़ेगा। एक उधर, उसको मोड़ दिया गया है शिल्पा। उसको जान के मोड़ा गया, कहीं उस पर नजर तो नहीं रखी जा रही। होपफुली यू एंजॉयड दिस होल सीरीज ऑफ थाईलैंड। ये सीरीज पसंद आई तो प्लीज लाइक ठोक के जरूर जाना एंड आते रहेंगे ऐसे सरप्राइजेस, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश बांटते रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते। बूम बूम रह गया लेकिन। व्हाट, जो कि सिर्फ लिखा है पट्टा। परफेक्ट, अब लग रहा है पटाया। एयरपोर्ट पे ऋषि का SPF रख लिया, पानी की बोतल रख ली। कहते आप एक ही लेके जा सकते हो। क्या लॉजिक है। लॉन्डो के सपने होते हैं गोवा जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। मेरी औलाद पहले ही घूम चुकी है।